अभी हम जानेंगे कि कोई भी लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी बनानी हो तो वो बनेगी कैसी, उसके सेल किस तरह के होंगे। तो एक मैं सादा सी आपको इसमें वो बना के दिखाता हूँ। अभी हम बनाएंगे 60 वोल्ट और 30 एम्पेयर की। हम एक मैं मिसाल देता हूँ कि अभी हम वो कैलकुलेट करेंगे कि वो बैटरी कैसे बनेगी। अब जो 60 वोल्ट है ये लिथियम की जो बैटरी है ये ड्राई से इसका तो डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जो है अभी हम करेंगे 19S, ठीक है। 19S की बैटरी 60 वोल्ट 30 एम्पेयर की 19S की बैटरी जो है वो हम बनाएंगे। तो ये जो है ये ड्राई से थोड़ी, या दूसरी जो AGM टेक्नोलॉजी है या लिक्विड बैटरी है ये उससे थोड़ा डिफरेंट होती है। वो डिफरेंट किस तरह होती है, इसके अंदर बैटरी के अंदर होते हैं सेल, ये इस तरह सेल होंगे। ये इस तरह। अब एक जो सेल है इसका जो नॉमिनल वोल्टेज है, एक सेल के जो नॉमिनल वोल्टेज है वो होंगे 3.2 वोल्ट। 3.2 वोल्ट का होगा और 30 एम्पेयर होगा एक जो सेल है। तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे। अब सीरीज को जब हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो ये क्योंकि इसमें 19 सेल है और एक जो सेल है वो है 3.2 वोल्ट का। जब हम इसको 19 दफ़ा प्लस माइनस करेंगे तो इसके जो वोल्टेज आएंगे हमारे पास वो आ जाएंगे 60.8 वोल्ट। ठीक हो गया। तो इस तरह हमारी 60 वोल्ट 30 एम्पेयर की लिथियम आयरन फास्फेट की 19S की बैटरी बनेगी कि उसके अंदर 19 सेल होंगे। एक सेल जो है वो 3.2 वोल्ट का होगा और 30 एम्पेयर का होगा। तो उसको जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो उसके वोल्टेज हो जाएंगे 60.8। अब ये 60.8 है, ये है उसके नॉमिनल वोल्टेज। कोई भी जो 19S का सेल है वो 3.2 से 3.7 वोल्ट तक वो चार्ज होता है, यानी कि उसके हाईएस्ट वोल्टेज जो है वो फुल चार्ज होके वो 3.7 होते हैं। और जब हम उसको ड्राई करते हैं, उसको डिस्चार्ज करते हैं, तो वो 2.7 वोल्ट तक हम उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो इसी तरह जब हम इसको फुल अगर चार्ज कर लेंगे, कोई भी सेल है 3.7 तक अगर हम इसको चार्ज कर ले 19 सेल को, तो इसके हमारे पास जो वोल्टेज आएंगे वो होंगे 3.7 मल्टीप्लाई बाय 19, वो आ जाएंगे 70.3 वोल्ट। यानी कि ये बैटरी मैक्सिमम 70.3 वोल्ट तक चार्ज हो सकती है। अगर हम इसकी डिस्चार्जिंग की बात करें 2.7 मल्टीप्लाई बाय 19, तो अगर इसको हम 2.7 को मल्टीप्लाई करें 19 से तो इसको हम 51.3 वोल्ट तक डिस्चार्ज कर सकते हैं। यानी कि ये जो है ये इसके फुल चार्ज है, चार्जिंग के दौरान इसके वोल्टेज है, और ये जो है ये है इसके डिस्चार्ज जब हमने इसको फुल डिस्चार्ज कर दिया। तो अभी समझ आ गई कि कोई भी जो लिथियम आयरन फास्फेट 19S की बैटरी है वो कैसे बनेगी। उसके सेल होंगे इस तरह के, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो प्रिज्मेटिक में भी हो सकते हैं, वो पाउच में हो, वो सिलेंड्रिकल में भी, वो किसी भी शेप में हो सकते हैं। मगर उसके जो वोल्टेज हैं वो होंगे नॉमिनल वोल्टेज 3.2। उसको जब हम सीरीज में सेलों को आपस में जोड़ेंगे तो उसके वोल्टेज हो जाएंगे 60.8। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो 19S की बैटरी है ये 60 वोल्ट की है। अगर हम ने 72 वोल्ट की बैटरी बनानी हो तो उसके सारे जो सेल्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाएगी। अगर हमने 19 की जगह 20S की बनानी हो तो उसकी स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाएगी। जब ही आपके वोल्टेज और इसके एम्पेयर
चेंज हो गए तो उसका वो टोटली वोल्टेज और इसका सॉरी जो एस है कि सेल की रेट ये जब चेंज होगा तो सेल की टोटली जो है वो स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह।